जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग अरिथमेटिक का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक परसेंटेज के बारे में बात करने वाले हैं। तो परसेंटेज, व्हाट इज परसेंटेज? दो वर्ड से मिला है, परसेंटेज, सेंट है ना। परसेंट, सेंट मीन्स 100 और पर मीन्स प्रति एक है ना। तो 100 में से एक, एंड हिंदी में भी वही है प्रतिशत, शत मीन्स 100 और प्रति मीन्स एक। तो 100 में से एक, यानी कि इट इज द वे ऑफ कंपेरिजिंग एनीथिंग। किसी चीज को कंपेयर करने के लिए हम लोग परसेंटेज का यूज करते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि मार्क्स का ही ले लेते हैं। तो अगर 80 मार्क्स का आपका एग्जाम है, 80 मार्क्स का एग्जाम है, तो इसको हम लोग 100% बोलेंगे। किसी स्टूडेंट ने 40 मार्क्स लाया तो उसको 50% बोल देंगे, है ना, क्योंकि 100% 80 है तो हाफ आया 40 मार्क्स, तो उस परसेंटेज क्या होगा 50%। वैसे ही अगर 120 मार्क्स का एग्जाम है तो 120 मार्क्स क्या हो जाएगा 100%। अगर किसी ने 60 मार्क्स लाया तो वो कितना हो जाएगा उसका 50%, है ना। तो ये एक वे ऑफ कंपैरिजन है। अब हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज, सेकंड है हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज। जैसे हमें मान लेते हैं कि 360 है, 360 कितना है 100% है। अगर इसका हमें 10% बोलेगा निकालने के लिए कि 360 का 10% बताइए, तो 360 का 10% निकालने के लिए हमें पेन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे 10% का मतलब 10/100 है ना। अपॉन 100 कर देते हैं। किसी चीज में अगर परसेंटेज हमें किसी चीज की फाइंड करनी है, अगर 1% फाइंड करनी है तो 1/100, 10% फाइंड करनी है तो 10/100, और 10 से एक जीरो कट जाएगा तो नीचे 1 जीरो है, यानी कि हमें एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाना रहता है। तो यहाँ पे 360 है, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे तो उस जीरो की कोई वैल्यू नहीं रहती है, तो 10% की वैल्यू 36 ही आ जाएगी, है ना। अगर 1% बोल देगा इसका तो दो डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे तो 3.6 हो जाएगा इसका, है ना। 1% कितना हो जाएगा 3.6। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, 450 का हमें 10% फाइंड करना है। 450 का 10%, तो क्या हो जाएगा, एक डिजिट के बाद इधर हम पॉइंट लगा देंगे तो 45.0, यानी पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो ये 45 हो जाएगा। 1% बोलेगा तो 4.5 हो जाएगा, है ना। तो 10%, 20%, 1%, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें पेन पेपर की जरूरत नहीं होती है। अभी हम लोग जैसे बता रहे हैं, जैसे कोई नंबर है, अगर 679 है, इसका 10% क्या हो जाएगा 67.9%, सॉरी 67.9, है ना। अगर 583 है, इसका 10% कितना हो जाएगा 58.3, ये, है ना। तो ये परसेंटेज इस तरह से निकालते हैं। अब बिना पेन का आंसर कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, तो उसके लिए जैसे x% ऑफ y फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड x% ऑफ y, x% ऑफ y। जैसे हमें 20% फाइंड करना है, कितने का 120 का 20% फाइंड करना है, तो ऑलरेडी हमें पता है 10%, इसका कितना हो जाएगा 12, एक पे बाद पॉइंट लगेगा 12 हो जाएगा। तो 20% है, 20% कैसे मिलकर बना है 10% प्लस 10%, 10 प्लस 10 20, और ये यहाँ पे 10% की वैल्यू 12 है, तो दो बार हम 12 को ऐड कर देंगे तो 24, यानी कि 20% की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 24। तो इसमें हमने बताने के लिए यहाँ पे लिखा है, वैसे सोचेंगे 12 और 10 को दो बार ऐड करेंगे तो 20 बनेगा, तो 12 को भी दो बार ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा ये 24 हो जाएगा। वैसे ही अगर इसका हम लोग 40% बोले या 50% बोले तो 50% तो जस्ट हाफ हो जाएगा, तो ये 60 हो जाएगा, है ना। अगर 4% बोल दे, 4% ऑफ 120, 4% ऑफ 120, तो हमें 1% की वैल्यू पता है, तो 4% की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। 1% की वैल्यू फाइंड करके 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे 1% की वैल्यू 1.2, तो 4% की वैल्यू जस्ट मल्टीप्लाई 4 इंटू 1.2, है ना। तो 4.8%, 4% की वैल्यू कितनी हो गई 4.8, है ना। वैसे ही एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं, जैसे 45% ऑफ 480, इसे हमें फाइंड करना है, 45% ऑफ 480, है ना। तो इसे दो तरह से कर दे। 45 कैसे बन सकता है, पहले ये सोच लेते हैं। 50 माइनस 5, 50% माइनस 5%, 50% की वैल्यू हमें 240 पता है वहां पे, इसको हाफ करेंगे तो 240, और 5% की वैल्यू कितना हो जाएगा 4.8 इंटू 5, है ना। 4.8 इंटू 5 तो हो जाएगा 24, तो ये कितना हो जाएगा 24 माइनस 216। या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं, 10% की वैल्यू निकालकर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर 5% की वैल्यू को ऐड कर देंगे उसमें, तो दोनों तरह से हो सकता है ना। तो ये माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए अगर हमें निकालना है 22% ऑफ 480, इसी को ले लेते हैं, 480 का 22% निकालना है,
तो ये कितना होगा, 10% को 2 बार प्लस कर देंगे और प्लस 2% कर देंगे तो हमें 20% मिल जाएगा ना। तो 10% 48 है, 48 को 2 बार ऐड करेंगे तो 96 और 96 और 2% निकालना है तो 1% 4.8 तो 2% 9.6 कितना हो जाएगा 6 100.6 105.6 हमारा क्या आ जाएगा 22% की वैल्यू आ जाएगी। तो ये है, तो कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं आप लोग, कमेंट में आंसर दीजिएगा इसका, है ना। जैसे 32% ऑफ 360, ये फर्स्ट। सेकंड का आप आंसर दीजिएगा 60% ऑफ को कर देते हैं 562 कर दीजिए इसको 520 ना 520। इन दोनों का आप कमेंट में आंसर बताइए बिना पेन पेपर यूज किए हुए, है ना। कुछ परसेंटेज हमें क्या करना होता है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो परसेंटेज का रिलेशनशिप बिटवीन परसेंटेज एंड फ्रैक्शन। रिलेशनशिप बिटवीन परसेंटेज एंड फ्रैक्शन, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो 100% को हम लोग 1 ले लेते हैं, फ्रैक्शन में क्या हो जाता है 100% 1 हो जाता है। अगर 50% की बात करेंगे तो हाफ हो जाता है ना। परसेंटेज मीन्स डिवाइड बाई 100, तो 100 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 1, 50 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 1/2, 50 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 1/2। अगर 20% की बात करते हैं, अगर इसको 40% की बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2/5, है ना। 10% की बात करें तो 1/10, है ना। तो ये कुछ परसेंटेज है, ये रिलेशन है। अगर हमें ये दोनों इक्वल ही है, एक ही है, ये फ्रैक्शन में है, ये परसेंटेज में है ना। अगर इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा परसेंटेज मिल जाएगा। तो ये 10 से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा तो 10 बचा तो 10%, है ना। तो इससे इसमें जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ आ सकते हैं हम लोग। तो चलिए आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के टॉपिक इसका डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।